अस्सलाम वालेकुम। कोयटा जिन पे आई समाज तक पहुंच रही है मेरी आवाज। उम्मीद है कि आप आपके अपने आपकी जिंदगी और आपकी मुस्कुराहटें बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फास्ट होंगी। well, this is your DJ Kadeer Baloch making waves throughout the city from the hittest radio station of the civilization 101 FM. Today is 12 June 2012. आज जिन की बर्थडे है या कोई भी स्पेशल डे है, many happy returns of the day and may you have many more। जिन लोगों को कोई अचीवमेंट हासिल हुई है, congratulations, may the best of happiness, health, wealth and success always ring in your life। और जिन लोगों को कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हुई तो हम भी डिस्हार्ट अल्लाह के घर में देर है अंधेरे है, जिससे कि आपको अपनी काबिलियत, अपनी हिम्मत और अपनी किस्मत पर भरोसा होना चाहिए। फिर देखिए कामयाबी आपके कदम कैसे चूमती है। Let me introduce my team. One of the sweetest member of FM 101, Mr. Sufyan, is my coordinator today. You can talk to him by dialing our sweet number, that's 111 800 This is the number to dial. This is the number to participate, and this is the number to rock. FM 101 को produce करती हैं very hardworking and very talented Madam Sadiqa Khan Malalai, and last but not the least, our head of the unit, very respectable Sir Halim Member. And this is DJ Kadeer Baloch, you're very on live and exclusive till 3 PM. 1:35 का वक्त हो जाता है, and here we go with the opening track of my show, and that is one of my favorites. तुझे नहीं तो कुछ भी नहीं। Exactly, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है आपने 111-000-101 डायल करके। Very simple number, very simple, innocent, gorgeous and generous people of Quetta City. की आवाज में बड़े ट्रैक आपने सुना, काफी अर्से के बाद ट्रैक अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स एंड दैट इज कोरिया परवेज उस पे आ गए। वो अपने कह रहा है जी जिस बीट
से मैंने स्टार्ट लिया इस बीट को, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि आवाम का फैसला क्या है, आवाम क्या सुनना चाहती है जी। आवाम ने हमें बताना है कि 1000-101 डाल करके This is the rocking number from the rocking channel FM 101. प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए जी, प्यार प्यार होता है जैसा भी हो, प्यार की अपनी एक खसूसियत होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी पहचान होती है और उस पहचान को हमेशा बरकरार रहना चाहिए, उसकी खसूसियत और उसकी तरोताजगी को हमेशा खुशगवार रहना चाहिए, तभी जिंदगी हसीन बन सकती है जी। आजकल मैं देख रहा हूँ पार्क्स में काफी रश है माशाल्लाह, और बच्चे जो हैं स्पेशली जो आज मैं एम्फसाइज करूंगा वो मेरे शो का आज मेन टॉपिक समझ लें या जो भी है, वटेवर जो भी मैं आज डिस्कशन करूंगा ओवरऑल डिपेंड करेगी वो बच्चों के ऊपर के बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, बच्चों के साथ में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बच्चों के माइंड में हमने क्या क्या बातें डालनी है, उनको किस तरीके से टैकल करना है, उनको किस तरीके से फोर्स करना है। अमूमन मैं काफी शोज में बच्चों के बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन आज स्पेसिफिकली जो है मैं बच्चों पर एम्फसाइज इसलिए करूंगा कि बच्चे यहीं से जिनकी शुरुआत है इनकी माइंडसेट हम डेवलप करते हैं, जो आदतें हम उनमें अभी से डालते हैं, जो चीजें हम उनको बताते हैं, जो चीजें हम उनको ब्रीफ करते हैं, अच्छाई और बुराई की तमीज हम बताते हैं उनको थ्रू आउट ओवरऑल जितनी भी उनकी लाइफ गुजरेगी, जितने भी फेजेस आएंगे वो उन्हीं फेजेस को इसी तरीके से टैकल करेंगे जो बुनियाद हम डालते हैं। आप किसी घर की तामीर को देखते हैं तो सबसे पहले जो ठेकेदार होता है या जो बिल्डर होता है
उसका जो मेन मकसद होता है कि उस घर की बुनियाद को मजबूत बनाया जाए। जिस घर की बुनियादें मजबूत होती हैं उसकी दीवारें और छतें कभी भी डगमगाती नहीं है, हिलती नहीं है और आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हो। तो इसी तरह से जब भी आपकी मेंटालिटी, जब भी आपकी माइंडसेट एक मजबूती से बनाई जाए, उसमें अच्छाई और बुराई की तमीज और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं आप बच्चों को बताते हैं, वो सारी चीजें बच्चों की माइंड में डालते हैं, तो वो आगे आने वाली जो लाइफ है, जो जितनी एडवांस लाइफ है, जितनी एडवांस जिंदगी है, जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं अभी यंगस्टर्स जो है हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अभी लर्न कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी काफी डेवलप होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। अगर हम अपने बचपन की बात करते हैं एज कम्पेयर टू जो आजकल के बच्चे हैं, तो हमारा बचपन यकीन कीजिए कि बड़ा खूबसूरत गुजरा, बड़ा सादा बचपन गुजरा। छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी और छोटी छोटी ख्वाहिशात बड़ी जल्दी पूरी हो जाया करती थी। और आजकल जो है यकीन कीजिए कि मतलब बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है, और बच्चों को मनाने के लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपका दिल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और बजट भी एग्जैक्टली थोड़ा सा इनहेंस होना चाहिए। लेकिन वट जो भी है हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों के बारे में। और पार्क्स में जो मैं देखता हूँ बच्चे जो है बड़ी शौक से जाते हैं। बच्चों को हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहना चाहिए। बच्चों को कभी सहम कर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यकीन कीजिए कि आप बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि बच्चे अल्लाह ताला की नेमत होते हैं और बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने पेरेंट्स के दिल में बहुत ज्यादा प्यार डाला है। अगर हम देखते हैं जितने भी पेरेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, स्पेशली लड़के जब जवान हो जाते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बेटे के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। जब शादी हो जाती है तो कंप्लेन और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे बेटे ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। जो एक्सपेक्टेशंस आपको अपने बच्चों से वाबस्ता होती हैं वो खातिर ख्वाह पूरी नहीं होती हैं। लेकिन लड़कियां फिर भी वो कहते हैं कि रहमत होती हैं और थ्रू आउट लाइफ पेरेंट्स के लिए वो रहमत बनी रहती है। मैं एक ओवरऑल जो है उसकी बात कर रहा हूँ, फिगर की बात कर रहा हूँ कि जो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं या हम किसी भी चीज की परसेंटेज ले लेते हैं कि लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती हैं या लड़के ज्यादा सिंसियर होते हैं, तो एज कम्पेयर टू आजकल के दौर में लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा सिंसियर होती हैं। सिंसियरिटी की मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि एक जब लड़का जवान हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो एक तो स्टार्टिंग में उसकी जो है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद उसकी जो है सोशल गैदरिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि वो ज्यादा टाइम जो है अपने दोस्तों में गुजार देता है। मोस्टली इसी तरह होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी इतना टाइम नहीं देता अपने घर में। मैं सुबह जॉब पर जाता हूँ, शाम को जो है मैं जब फारिग होता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स को देता हूँ, फिर लेट घर आता हूँ, तो मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, सैटरडे संडे को जो है मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। यही टाइम जो है अगर मैं बात करूँ तो मेरी सिस्टर्स एग्जैक्टली मेरी मदर को ज्यादा टाइम देती है, बल्कि ओवरऑल हमेशा उनके साथ ही होती है। तो इस तरह जितनी भी लड़कियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स को टाइम देती है। इवन शादी के बाद भी उनका कंसंट्रेशन, उनका ध्यान और उनकी जो केयर होती है वो उसी तरह रहती है, उसकी फ्रिक्वेंसी उसी जगह पर होती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो लड़कियां वाकई एक रहमत होती हैं। आई अप्रिशिएट ऑल दोस गर्ल्स जो अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की हमेशा साथ रहते हैं और उनको सपोर्ट करती हैं और उनके बारे में अच्छा सोचती रहती हैं। एंड आई रियली एडवाइज ऑल दोज बॉयज हु आर लिसनिंग टू मी कि पेरेंट्स जो हैं उनके बड़े हकूक हैं। उनके हकूक को अगर आप पूरा करेंगे, यकीन कीजिए ये एक्सपीरियंस की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल जो है वो आसानी में तब्दील हो जाएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में आसानियां लाना चाहते हैं तो अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है या अभी दुखा रहे हैं या प्रॉपर टाइम नहीं देते या आप जिद करते हैं अपनी ख्वाहिशात को अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात के ऊपर फोर्स करते हैं, तब यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ेंगी। ईगो के बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो मतलब सख्ती करते हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी ऐसी चीज पर, ईगो पर अटक जाते हैं, तो आपको टकराव नहीं करना चाहिए उनके साथ, आपको उनको समझाना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि वो गलत है तो आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए आपके वर्ड्स में, आपके एम्बिशंस में, आपकी ख्वाहिशात में इतनी वो कहते हैं ना कि एक तड़प होनी चाहिए। उस तड़प की वजह से आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं और ऊपर वाली ज़ात एग्जैक्टली आपके लिए जब आसानियां पैदा करती है तो वो इसी तरीके से आसानियां पैदा करती है कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने टकराव नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ, तो एज अ रिवार्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपके पेरेंट्स की माइंड में डेवलप कर देती है। बच्चों की मैं बात करूंगा कि बच्चों को हमेशा पार्क्स में ले जाना चाहिए, उनको खिलने का
हंसने खेलने का, कूदने का मौका देना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी में डालना चाहिए कि वो क्रिएटिव हो, और यही क्रिएटिविटी उनकी माइंड जब फ्रेश होगी तभी डेवलप हो सकती है। उनकी माइंड जब फ्रेश होगी तभी आप उनको वो चीजें, अच्छाई और बुराई की तमीज सिखा सकते हैं। अगर आप बच्चे को शुरू से ही कंफ्यूज रखते हैं तो वो थ्रू आउट लाइफ कंफ्यूज रहता है। हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में जितने भी बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वहाँ की मेजॉरिटी यंगस्टर्स की, आजकल तो खैर एक डिफरेंट है, मतलब वो ऐशियां भी करते हैं, वो जो है अपने नाइट्स को भी रंगीन रखते हैं और घूमते फिरते भी रहते हैं और पैसा भी बेपनाह इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट को वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ वो जरूर करते हैं। ये टैलेंट डेवलप किस तरह से होता है कि बचपन से उनको वो करने का मौका दिया जाता है जो वो करना चाहते हैं, उनकी उन एबिलिटीज को डेवलप किया जाता है जो उनमें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो आपने अपने बच्चों में उन चीजों को रिकग्नाइज करना है, उन चीजों को पॉलिश करने की कोशिश करनी है, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप मदर हैं या फादर हैं, जो भी हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, इवन अगर इफ योर अंकल, तो तब भी आपको अपने बच्चों की ये चीजें, रिस्पेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट करें तो यकीन कीजिए कि अभी से आप उनके टीचर्स बनना शुरू कर दें और टीचर्स की रिस्पेक्ट आप उनको सिखा दें कि यार अगर आपने जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज सीखी तो आपको हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गैर मुस्लिम पादरी से एक चीज सीखी थी और पूरी जिंदगी खड़े होकर जब भी वो गुजरते थे तो खड़े हो जाते थे और उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। इवन वो गैर मुस्लिम थे लेकिन वो ये कहते थे कि इन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी, उसकी वजह से मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब उस्ताद का इतना बड़ा दर्जा है। तो हमेशा अपने आप को बच्चों का टीचर बनाइए, बच्चों को सिखाइए, उनको अपनी रिस्पेक्ट करवाना सिखाइए। अगर आप मारपीट से, हाथ से अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो यकीन कीजिए तब आपका काम नहीं बनेगा। जब वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तो ग्रेजुअली जो है आपकी रिस्पेक्ट वहां पर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स एंड दैट ट्रैक इज उमर इनायत न्यू सॉन्ग मस्त नजरों से। पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ, ऐसे करते हैं जी, क्या करें। राजा फहीम साहब आपकी बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। मोहम्मद रियाज साहब जो है आतिफ असलम की आवाज में कोई भी ट्रैक आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, एग्जैक्टली डेडिकेशन आपके लिए होगी इस ट्रैक के बाद।